पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिवाली युवाओं को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। देश भर के युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों से केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से मनसुख मांडविया, चंडीगढ़ से अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में शामिल होंगे। इसी साल जून में पीएम मोदी ने तमाम विभागों और मंत्रालयों के कामों की समीक्षा करने के बाद ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां देगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस दिशा में मिशन मोड में काम शुरू हुआ। अब इसी सिलसिले में पीएम 75,000 युवाओं को रोजगार पत्र देंगे। झारखंड सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख तक की छूट। त्योहार के मौसम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद झारखंड उद्योग विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हेमंत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान देगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक झारखंड में अगर कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। राज्य में सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि अलग अलग है। इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 10,000 रूपए, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 30,000 रूपए और ई बस की खरीदारी पर 20,000 रूपए तक दिए जाएंगे। न्यायिक हिरासत में फोन का इस्तेमाल कर रहे थे पंकज मिश्रा। 1 दर्जन IAS IPS से बातचीत की पुष्टि। ईडी द्वारा हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि पंकज मिश्रा इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और रिम्स में इलाजरत है। बता दें कि ईडी ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वही 2 लोग हैं जो फोन पर बातचीत करने में पंकज मिश्रा का साथ दे रहे थे। पुख्ता जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पंकज मिश्रा ने 1 दर्जन से ज्यादा IAS IPS अधिकारियों से बात की है। ईडी द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये 2 लोग पंकज मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंकज मिश्रा पर साहिबगंज में अवैध खनन करने और कराने का आरोप है। स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के फैसले पर बाबूलाल का तंज। कहा, इसमें धृतराष्ट्र वाला अध्याय है क्या? झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज किया है। बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा है कि क्या इसमें धृष्ट वाला अध्याय भी होगा? बता दें कि झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी स्कूलों में झारखंड की महान हस्तियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की रूपरेखा तैयार की है। इसमें धोनी का नाम भी शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि खबर है कि झारखंड के स्कूल में श्री शिबू सोरेन की भी जीवनी पढ़ाई जाएगी। क्या इस जीवनी एक ये भी अध्याय होगा कि जब हेमंत सोरेन अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर पूरे झारखंड को लूटने में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे तो उस वक्त गुरुजी धृतराष्ट्र की तरह मौन होकर तमाशा देख रहे थे। मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। जाने टॉप 10 अमीर भारतीयों के नाम। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत इस बुरे दौर में भी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 1 साल में भारत के शेयर मार्केट में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन रुपये की कमजोरी ने चिंताएं बढ़ाई हुई है। भले ही रुपये पिछले 1 साल में करीब 10% तक कमजोर हुआ है, मगर देश में अमीरों की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति में $25 बिलियन की बढ़त दर्ज की गई है और यह $800 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी आ चुके हैं। गौतम अडानी की संपत्ति करीब $150 बिलियन है और जो पिछले 1 साल में दोगुनी हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी काबिज हैं। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में करीब $5 बिलियन की गिरावट आई है और यह 92.7 बिलियन से घटकर $88 बिलियन तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि साल 2013 से मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे, लेकिन साल 2022 में गौतम अडानी उन्हें पिछाड़ते हुए अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
झारखंड को मिला कारू का खजाना, हाथ लगी 5,280 करोड़ रुपए की बेशुमार दौलत, हेमंत सरकार को बड़ी राहत। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने के लिए देश के 5 राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। इसके तहत शहरी जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सेप्टेज, संस्थागत विकास, क्षमता संवर्धन और आधारभूत संरचना के विकास पर सभी शहरों में बेहतर काम करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में शहरों के विकास और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगभग 5,280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद एडीबी ने इसमें लगभग 1,280 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए करार किया है। शेष 4,000 करोड़ योजनाओं के क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। इसमें 2,800 करोड़ एडीबी खर्च करेगी और 1,200 करोड़ रुपए राज्य सरकार का अंशदान होगा। घर, मकान, जड़ जमीन पर हेमंत सोरेन लेने जा रही बड़ा फैसला, झारखंड के लोगों को मिलेगी खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्यसभा सदस्य महुआ माझी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के 7 शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री को राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने बताया, कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। यहाँ संचालित दुकानों में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी जुड़ी हुई है। व्यापार में राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। इस संबंध में निर्णय लेने से लाखों की संख्या में आवासीय भवन मालिकों को राहत मिलेगी। नक्सली हमले को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट, बड़े हमले की है आशंका। झारखंड में नक्सली हमले को लेकर अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के एसपी को सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि नक्सली बड़े हमले की तैयारी में थे। राज्य को कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उनके मंसूबों को भांप लिया और उसे नाकामयाब कर दिया। पुलिस ने हाल के दिनों में बूढ़ा पहाड़, सारंडा, पारसनाथ में नक्सलियों को खदेड़कर अपना कैंप बनाया है। नक्सलियों के खिलाफ राज्य में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्सली बौखलाए हुए हैं, ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है, जिसे देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पुलिस कैंप में आने जाने या खाना पहुंचाने के दौरान पुलिस गश्ती दल पर या हाट बाजार में बौखलाए नक्सली हमला कर सकते हैं। हेमंत सरकार पर बुरी तरह भड़के डॉक्टर, अनिश्चितकालीन हड़ताल, सामूहिक इस्तीफा की चेतावनी। सरकारी चिकित्सक शुक्रवार से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित कार्यों का बहिष्कार करेंगे। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, न ही बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाएंगे। झासा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकों के हितों के विरुद्ध जारी अधिसूचना को निरस्त नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल व सामूहिक इस्तीफा पर विचार करेंगे। सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक तथा बीमारी की स्थिति में छुट्टी की मंजूरी मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर मिलने के स्वास्थ्य विभाग के आदेश का विरोध कर रहे हैं। झासा के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को एनपीए नहीं देती है, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस पर किसी तरह का प्रतिबंध मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों को पिछले 4 वर्षों से कोई प्रोन्नति नहीं मिली है। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज, झारखंड के अस्थायी कर्मचारियों को दिया झटका, वित्त विभाग का प्रस्ताव खारिज। आज राज्य कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार की देर शाम तक 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव कैबिनेट के विचारार्थ पहुंच गए थे। इसमें से वित्त विभाग के उस प्रस्ताव को फिलहाल कार्मिक की आपत्ति के बाद वापस कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्षों से अनियमित कर्मी के तौर पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने की तैयारी की जा रही थी। कार्मिक ने रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आपत्ति जताई है और नियुक्ति को रोस्टर के हिसाब से लागू करने की बात करते हुए फिर से प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है। झारखंड में चक्रवात का दिखेगा असर, जानिए किन राज्यों में होगी बारिश। मौसम वैज्ञानिक श्री आनंद ने कहा कि 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जो चक्रवात का रूप ले सकता है। फलस्वरूप 24 अक्टूबर यानी दीपावली को आकाश में बादल छाए रहेंगे। हालांकि यह चक्रवात बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जा रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में पड़ेगा। इसमें रांची समेत चाईबासा, जमशेदपुर में 25 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है।
रांची में काली पूजा को लेकर तैयारी। इस बार डोरंडा में दिखेगा थाईलैंड का व्हाइट टेम्पल। काली पूजा समिति डोरंडा बाजार की काली पूजा खास होगी। इस बार थाईलैंड के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर व्हाइट टेम्पल की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। डोरंडा के गांधी मैदान के सभी संपर्क सड़कों में आकर्षक लाइटिंग की गई है। समिति अध्यक्ष राजू चौरसिया व सचिव जयदेव घोष ने कहा कि 24 अक्टूबर की रात 8 बजे पूजा शुरू होगी। 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक सूर्य ग्रहण व सूतक के प्रभाव के कारण श्रद्धालु मां का दर्शन नहीं कर पाएंगे, जबकि शाम 6 बजे के बाद मां काली की संध्या आरती व अन्य अनुष्ठान किया जाएगा। 26 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से नित्य पूजा शुरू होगी। आरती व भोग निवेदन किया जाएगा। 28 अक्टूबर की शाम 4 बजे से मां काली की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी।